नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था 2022 में, उसका थर्ड पेपर लेकर आए हैं। थर्ड पेपर का नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते थे और बने हैं 2022 के पेपर में, इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए कि किस किस तरह के आपके पेपर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। उसी के तौर पर आप तैयारी कीजिए और आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। सब कुछ पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, केवल आपको अच्छे अच्छे टॉपिक एंड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ हम पहले ही आपको बता दें कि पेपर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उन दोनों पेपर्स को देख लीजिए, और अगर आपके पास और भी कोई सब्जेक्ट है तो उनसे संबंधित हमने प्रीवियस ईयर पेपर एंड सभी तरह के नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं और सभी की वीडियो बना दी हैं विद PDF। तो चलिए देखते हैं पेपर नंबर थर्ड का जो एक नोट दिया गया है, इस नोट में क्या दिया गया है जानते हैं। तो नोट में दिया गया है अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड, यानी कि निर्देश अनुसार सभी खंडों के उत्तर दीजिए। वहीं खंड आ के अंतर्गत दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में केवल आपको 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप तथा क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अगर आपके पास इसका जवाब नहीं आता है तो आप इसकी जगह इसको यहाँ पे अथवा में जो क्वेश्चन दिया है इसका जवाब दे सकते हैं। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का आधार है, स्पष्ट कीजिए। वहीं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो सेकंड में दिया गया है शक्ति संतुलन सिद्धांत को समझाइए। शक्ति संतुलन स्थापित करने के क्या साधन हैं। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है शीत युद्ध के कारणों तथा परिणामों का विश्लेषण कीजिए। शीत युद्ध काफ़ी टाइम पूछा जाता है तो आप इसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वहीं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड में दिया गया है गुट निरपेक्षता के मूलभूत तत्व क्या हैं, वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है इसका तीसरी दुनिया की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। वहीं हम खंड बाकी बात करें तो सेक्शन बी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लघुत्तरीय के तौर पर पूछे गए हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है जिसे हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। इसमें केवल आपको 5 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, चाहे आपके पास कितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या अंतर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या अंतर होता है, इसका आप जवाब दे सकते थे। वहीं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। यहाँ हम इनके आंसर इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी और लॉन्ग वीडियो देखना आपको बहुत ही कम पसंद होता है। अगर आपको यह पसंद है कि हम लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं तो आपके लिए ज़रूर फिर से और वीडियो लाई जाएंगी और आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वहीं क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को समझाइए। वहीं क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया गया है कि विदेश नीति के आर्थिक उपकरणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है CTBT पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। CTBT क्या होता है, यह सब कुछ आप जान पाएंगे हमारे नोट्स के थ्रू, हमने नोट्स में बताया हुआ है। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नई विश्व व्यवस्था की धारणा को समझाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के प्रभाव को समझाइए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें मध्यवर्ती राज्य क्या होता है। तो मध्यवर्ती राज्य क्या होता है आप इसे थोड़ा डिटेल में समझा सकते हैं। वहीं हम सेक्शन नंबर सी की बात करें तो खंड सा के अंतर्गत आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको सभी प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। यहाँ 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें आपको सभी के जवाब देने होते हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है। भूभाग राष्ट्रीय शक्ति का तत्व होता है, जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति का तत्व होती है, सेना भी राष्ट्रीय शक्ति का तत्व होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून यह राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं होता है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। तो सेकंड में दिया गया है पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स पुस्तक किसने लिखी है। तो आपको बता दें पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स जो पुस्तक लिखी है वो पॉकी टी ने लिखी है। वहीं हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड में पूछा गया है कि 1983 का नाम, जिसे NAM बोलते हैं, का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 1983 का जो नाम यानी कि NAM का शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो आपका नई दिल्ली में यहाँ संपादित किया गया था। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 में पूछा गया है कि NPT पर हस्ताक्षर कब हुए। तो NPT पर हस्ताक्षर जो हुए थे आपको बता दें सन 1968 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए थे। वहीं आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, यह सत्य है या असत्य है। इसको बताने से पहले आपको बता दें, यदि आपको हमारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल लग रही हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना है, जिससे कि हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आए आपके पास तुरंत अपडेट पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। और एक और बात बता दें, अगर आप अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से सभी नोट्स को पढ़ लें, प्रीवियस ईयर को पढ़ लें और आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इससे अलग कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। यहाँ दिया गया है IBRD का प्रचलित नाम विश्व बैंक है, क्या यह बात सत्य है या असत्य है। तो यह बात आपको बिल्कुल सत्य बता देते हैं। IBRD का प्रचलित नाम विश्व बैंक ही है, यह बात बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से हमने जाना पेपर नंबर 3 के बारे में। यदि आप पेपर नंबर 1 एंड 2 को भी देखना चाहते हैं एंड इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और सभी की PDF भी प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।